जैसे रात्रि समूह के बीतने पर वृक्ष का पक्का पीला पत्ता झड़ जाता है, उसी तरह मनुष्य जीवन भी आयु शेष होने पर समाप्त हो जाता है। इसलिए हे गौतम, समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। जैसे कुश की नोक पर लटका हुआ ओस बिंदु थोड़ी ही देर टिकता है, वैसे ही मनुष्य जीवन भी। इसलिए हे गौतम, समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। आयु स्वल्प है और जीवन बहुत विघ्नों से भरा है। अतः तू पूर्व संचित कर्म रूपी रज को शीघ्र दूर कर। निश्चय ही मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है और सभी प्राणियों को बहुत दीर्घ काल के बाद मिलता है और कर्मों के फल बड़े गाढ़ होते हैं। इसलिए हे गौतम, समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। इस प्रकार प्रमाद बहुल जीव शुभ अशुभ कर्मों द्वारा जन्म मृत्युमय संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए हे गौतम, तू समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी उसका आचरण करने वाले दुर्लभ हैं। इस लोक में बहुत सारे लोग काम गुणों से मूर्छित रहते हैं। दिन दिन तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है। तेरे केश पक पक कर श्वेत होते जा रहे हैं और स्रोत जैसे आँख, नाक, जीभ और स्पर्श, इनका पूर्व बल घटता जा रहा है। इसलिए हे गौतम, समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है। तेरे केश पक पक कर श्वेत होते जा रहे हैं और पूर्व सर्वबल क्षीण होता जा रहा है। अरती, फोड़ा, फुंसी, विसूचिका तथा नाना प्रकार के घातक रोग तेरे शरीर को आक्रांत कर रहे हैं। उनसे तेरा शरीर बलहीन होकर ध्वंस को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे गौतम, समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। जैसे शारदा कमल अपने ऊपर से जल को गिरा देता है, वैसे ही तू भी अपने स्नेह मोह को व्यच्छुन्न कर। पूर्व सारे स्नेह से मुक्त हो निर्लिप्त बन। कंटकाकीर्ण पथ को छोड़कर तू महापथ पर आया है। इस महामार्ग का ध्यान रखते हुए चल। हे गौतम, समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। जैसे निर्बल भारवाहक विषम मार्ग में प्रवेश कर बाद में पछताता है, वैसा तेरे साथ ना हो। महान समुद्र तो तू तैर चुका, अब किनारे आकर क्यों स्थिर है? पार पहुंचने के लिए तैरा कर। हे गौतम, समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। सिद्ध पुरुषों की श्रेणी के अनुसरण से तू क्षेम, कल्याण युक्त और श्रेष्ठम सिद्ध लोक को प्राप्त करेगा। तू गांव में या नगर में संयत, बुद्ध और उपशांत होकर विचरण कर शांति मार्ग को बढ़ा। हे गौतम, समय भर के लिए भी प्रमाद मत कर। जीवन साधा नहीं जा सकता, अतः प्रमाद मत करो। निश्चय ही जरा प्राप्त मनुष्य का कोई त्राण नहीं होता। प्रमादी, हिंसक और असंयत मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे, ये सोचो। आसक्ति के त्याग रूप विवेक को शीघ्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः हे मोक्षार्थी, उठो, काम भोगों को छोड़ो, लोक को, जीवों को अच्छी तरह जानो और उनके प्रति समभाव पूर्वक
व्यवहार करते हुए आत्मरक्षक होकर अप्रमत्त भाव से विचरो। आसक्ति के त्याग रूप विवेक को शीघ्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः हे मोक्षार्थी, उठो, काम भोगों को छोड़ो, लोक को, जीवों को अच्छी तरह जानो और उनके प्रति समभाव पूर्वक व्यवहार करते हुए आत्मरक्षक होकर अप्रमत्त भाव से विचरो। स्त्री आदि के अनुकूल स्पर्श बहुत लुभावने होते हैं, वे विवेक को मंद कर देते हैं। आत्मार्थी साधक वैसे स्पर्शों में मन न करे, क्रोध का वर्जन करे, मान को जीते, माया का सेवन न करे और लोभ को छोड़ दे। रत्नत्रय का आदर करो। हे जीव, तूने भयंकर नरक, त्रियंच, कुदेव और कुमनुष्यों की गति में जन्म ग्रहण कर तीव्र दुख का अनुभव किया है। अब जिन भावना को भा। हे पुरुष, तू अनेक माताओं की असूची, विभत्स और गंदे मैल से भरी हुई गर्भवस्थी में चिरकाल तक रहा है। हे पुरुष, तुम्हारे मरने पर दुख से व्याप्त भिन्न भिन्न माताओं के रोने से उत्पन्न आँखों का जल समुद्र के पानी से भी अधिक है। हे पुरुष, इस अनंत संसार समुद्र में तुम्हारे शरीरों के काट कर फेंके हुए केश, नख, नाल और हड्डियों को यदि कोई देव जगत में इकट्ठा करे तो मेरू पर्वत से भी ऊंचा ढेर हो जाए। हे धीर पुरुष, तूने इस अनंत संसार समुद्र में जो अनेक शरीर ग्रहण किए और छोड़े हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति ना होने से हे जीव, तूने इस प्रकार दीर्घ काल तक संसार में भ्रमण किया है। अतः तू रत्नत्रय का आचरण कर, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। जैसे चौराहे में गिरा हुआ रत्न बड़े भाग्य से हाथ लगता है, वैसे ही अन्य गतियों से निकलकर मनुष्य गति पाना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी जीव मिथ्या दृष्टि मलेच्छ होकर पाप का उपार्जन करता है। मनुष्य शील संपन्न हो जाने पर भी साधु पुरुषों का संसर्ग नहीं पाता। यदि वो भी कभी पा जाता है तो सम्यक तव का पाना अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक तव प्राप्त कर लेने पर भी जीव चारित्र ग्रहण नहीं करता। यदि कभी चारित्र ग्रहण कर लेता है तो उसका पालन नहीं कर पाता। समुद्र के जल में गिरे हुए रत्न की प्राप्ति के समान मनुष्यत्व की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा निश्चय करके मिथ्या तत्व और कसाय को छोड़ो। इस मनुष्य गति में ही तप का आचरण होता है। इस मनुष्य गति में ही समस्त महाव्रत होते हैं। इस मनुष्य गति में ही शुभ ध्यान होता है और इस मनुष्य गति में ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी जो इंद्रियों के विषयों में रमण करते हैं, वे दिव्य रत्न को पाकर उसे जलाकर राख कर डालते हैं। इस प्रकार संसार में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को सब दुर्लभों से भी दुर्लभ जानकर इन तीनों का महान आदर करो। हे राजन, ये जीवन अशाश्वत है। जो इस जीवन में प्रचुर सत्कृत्य नहीं करता, वो मृत्यु के मुख में जाने पर पश्चाताप करता है तथा धर्म न करने के कारण परलोक में भी दुखित होता है। हे राजन, इन मनोरम काम भोगों को छोड़कर तू जब तब मरण को प्राप्त होगा। हे नरदेव,
एकमात्र धर्म ही त्राण है। इस संसार में अन्य कोई नहीं जो त्राण हो सके। पार्थिव, जैसे अभय है, जैसे तू अभय चाहता है, वैसे ही तू भी अभयदाता बन। इस अनित्य जीव लोक में तू हिंसा में क्यों आसक्त है? सारे सुख सब प्रकार से जैसे स्वयं को इष्ट हैं, वैसे ही दूसरे जीवों को हैं, तथा सब प्राणियों को अपना आयुष प्रिय है। ये देखकर भय और वैर से उपरत मुमुक्षु प्राणियों के प्राणों का हनन ना करे। जगत के आश्रित जो भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उनके प्रति मन, वचन और काया किसी भी प्रकार से दंड घातक शस्त्र का प्रयोग ना करे। बिना पूछे ना बोले। जो लोग बातचीत कर रहे हों उनके बीच में ना बोलें। चुगली ना खाए और कपटपूर्ण झूठ से दूर रहे। धन धान्य आदि परिग्रह नरक का हेतु है। ये देखकर मुमुक्षु ना दिया हुआ तृण मात्र भी ग्रहण ना करे। प्राणियों का अतिपात हनन ना करे, ना दी हुई कोई वस्तु ना ले, कपटपूर्ण झूठ ना बोले। यही आत्मजयी पुरुषों का धर्म है। स्त्रियों पर आँख न साधें, विषय सेवन के साहस को अच्छा न माने, उनके साथ विहार न करे। इस प्रकार आत्मा सुरक्षित होती है। मुमुक्षु शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 प्रकार के काम भोगों का सदा परिवर्जन करे। माया, लोभ, क्रोध और मान संसार में बंधन के हेतु हैं। विज्ञ उन्हें जानकर उनका त्याग करे। दोषों को दूर कर जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ जीवन पर्यंत मन, वचन, काया से विरोध न करे।